माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जोहार। मैं अपनी एवं पार्टी की ओर से तथा सरकार की ओर से आपको कोटिश बधाई देती हूँ। मुझे आशा है कि आप हमारे सदन को बहुत सुचारू रूप से चलाएंगी। मैंने पक्ष तथा विपक्ष दल दोनों से बातें की और दोनों से बातें करने के बाद आपको ही सबसे अनुभवी माना गया और आपको इस पद पर बैठाया गया और सबकी सहसम्मति से ये बातें तय की गई है। इसलिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। महोदया, हमारे झारखंड के विकास के लिए आज हम यहाँ पे कुछ विषय पर बातें करेंगे और अपनी मंजिल को तय करेंगे। महोदया, हम यहाँ पे बातें करेंगे अपने झारखंड को कैसे विकासशील बनाया जाए, कितना विकास हमारे झारखंड में संभव हो सके और कितना अपने झारखंड को हम एक विकासशील राज्य की ओर ले जाएं। झारखंड के क्षेत्र को एक अच्छे विकास की ओर ले जाने के लिए हमें यहाँ से गरीबी, बेरोजगारी को हटाना होगा, तभी झारखंड एक अच्छा राज्य बन पाएगा और यहाँ के सदस्य एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ हमारी सरकार बहुत अच्छी सरकार साबित होगी और आपको हमारा सहयोग भी प्राप्त होगा और हम कभी आपको निराश नहीं करेंगे। अंत में मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बाधाएं आती है तो आए, घिरे प्रलय की ओर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे सिर पर बरसे घने ज्वाले, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद महोदया। धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं अपने पूरे दल की ओर से आपको इस मर्यादित कुर्सी पर सुशोभित होने के लिए आपको बधाई देती हूं, आपको प्रणाम करती हूं। महोदया, व्यक्तिगत तौर पर एक महिला हूं और इसीलिए गौरवान्वित इसलिए हो रही हूं क्योंकि ज्ञात हो रहा है कि पिछले छात्र संसद की भी जो अध्यक्ष बनी थी वो एक महिला बनी थी और आपका मार्गदर्शन हमारे लिए नारी सशक्तिकरण का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। महोदया, आप अपने विचारों से जो इस पूरी सभा को प्रभावित करती हैं, प्रकाशित करती हैं, इसे हम कभी नहीं भूल सकते। महोदया, राज्य के सर्वोच्च पंचायत में जनता की आशा, आकांक्षा और सपने पर जरूर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि वर्षों लगाकर आंदोलन करके एक अलग राज्य बनाने का सपना जनता ने देखा था। महोदया, आप हमारे लिए हमारे अभिभावक जैसी हैं, इसीलिए हम विपक्षी दल तथा झारखंड के जितने सभा में मौजूद और जनता जितनी भी मौजूद हैं, हम सभी आशा करते हैं कि सभा में कोई भी, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, जन कल्याण के जितने प्रश्न होंगे उसके उत्तर सरकार से दिलवाएगा। महोदया, यद्यपि आप एक बहुत ही सरल और सक्षम महिला हैं, लेकिन कई ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब कठिन परिस्थिति में आपको कुछ कठिन निष्कर्ष पर आना पड़ेगा और हम ये विश्वास करते हैं, आप पर पूरा विश्वास है हमें कि आप ऐसे में निष्पक्षता पूर्वक निर्णय लेंगी। महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और फिर से एक बार प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, आप सभी ने जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्ष और प्रतिपक्ष के परिधि से ऊपर उठकर मुझे इस सदन में अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा है, उससे मैं अत्यंत आह्लादित हूँ और आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। सदन से नीतियों का निर्धारण होता है और जनहित के लिए कानून बनाए जाते हैं। जनहित के ज्वलंत मुद्दों को उठाने का यह सबसे सशक्त और कारगर माध्यम है।
सदन स्वयं सरकार तो नहीं, किंतु सरकार को जन्म देने वाली जननी है। जो पक्ष सदन का विश्वास मत करने में सफल होता है वह सत्ता पक्ष का अंग बन जाता है तथा जो सरकार को दर्पण दिलाने का काम करता है वह प्रतिपक्ष है। मेरा मानना है कि इस सदन की दो भुजाएं हैं, एक पक्ष और एक प्रतिपक्ष। इन दोनों भुजाओं में झारखंड के 3.5 करोड़ जनता की शक्ति अंतर्निहित है। सदन का संरक्षक होने के नाते मैं इतना प्रयास अवश्य करूंगी कि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों में से किसी की विधायी शक्ति कम ना हो और सभा की शक्ति राज्य के नवनिर्माण की दिशा में लगे। सदन की कार्यवाही के लिए निर्धारित किया गया एक एक पल ना तो आपका है ना मेरा, यह राज्य की जनता का है। इस पद की गरिमा को मैं आगे ले जाने का प्रयास करूंगी। अब ना मेरा कोई दल है और ना ही मैं किसी दल की हूं। मैं आपके विश्वासों की कसौटी पर स्वयं खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगी। मुझे विश्वास है कि मैं सभी मिलकर अपने संविधान के समता और बंधुत्व के आदेशों का प्राप्त करने के लिए एक साथ एक दिशा में एक निष्ठा से चलेंगे जो हमारे सपनों के झारखंड के निर्माण को मूर्त रूप देगा। जय हिंद, जय झारखंड। अल्प सूचित प्रश्न। सदस्य श्री खुशीलाल पंडित। जोहार माननीय अध्यक्ष महोदया कि आपने मुझे अपने बातों को रखने का मौका दिया। सबसे पहले तो आज आप सभी को यह लग रहा होगा कि मैं सत्ता पक्ष में होते हुए भी अपने ही पक्ष के माननीय मंत्री जी से सवाल क्यों कर रहा हूं। तो मेरा मानना यह है कि जनता हमें अपनी समस्याओं के निवारण, अपने राज्य के समस्याओं के निवारण एवं अपनी देश की समस्याओं के निवारण हेतु हमें अपने जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर भेजती है। तो हमारा सर्वप्रथम दायित्व यह बनता है कि हम उनकी समस्याओं का निवारण करें। अगर हम साफ साफ अटल जी के शब्दों में कहें तो सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पार्टियां बनती रहेंगी, बदलती रहेंगी, मगर यह देश रहना चाहिए, हमारा लोकतंत्र रहना चाहिए। तो इसी भाव में मेरा माननीय परिवहन मंत्री जी से यह प्रश्न है कि क्या यह बात सही है कि राज्य में हिट एंड रन क्षतिपूर्ति योजना लागू है और इसके तहत वहां के पीड़ितों को इसका मुआवजा दिया जा रहा है। प्रश्न कंडिका 2 यह है कि क्या यह बात सही है कि उक्त योजना के तहत राज्य भर में सभी जिलों में किसी भी पीड़ित को उनका मुआवजा राशि नहीं दिया गया है। प्रश्न कंडिका 3 यह है कि क्या यह बात सत्य है कि उक्त योजना के प्रचार प्रसार के अभाव में पिछले सालों में झारखंड राज्य के ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां पर उन पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है या फिर मुआवजा नहीं दिया जा सका एवं उनके जो परिजन है उनको भी मुआवजा नहीं मिल सका है। प्रश्न कंडिका 4 यह है कि उपयुक्त खंडों के उत्तर अगर स्वीकारात्मक है तो जिलेवार आंकड़ा क्या है? क्या सरकार इस संबंध में कोई कदम उठाने का प्रयास कर रही है? अगर हां तो कब तक, अगर ना तो क्यों? धन्यवाद। प्रभारी मंत्री स्पष्ट कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले तो ये मेरे लिए बहुत अपार हर्ष की बात है कि हमारे ही सदस्य एक हमसे मंत्रालय से सवाल पूछ रहे हैं। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र को दर्शाता है। मैं साफ तौर पर यह कह देना चाहता हूं कि झारखंड राज्य में हिट एंड रन क्षतिपूर्ति योजना पूरी तौर से लागू है और इसके तहत घायलों को 12,500 रुपए एवं मृत होने पर परिजनों को 25,000 रुपए दी जाती है। माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए कंडिका 2 के जवाब में मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तक पिछले 5 वर्षों में कुल 548 ऐसे मामलों का निष्पादन करते हुए उनको मुआवजा भी दिया गया है और ऐसी इसकी समीक्षा भी की जाती रही है। माननीय सदस्य को कंडिका 3 में पूछे गए सवाल का मैं ये जवाब देना चाहता हूं कि वो बिल्कुल निराधार है, इसलिए वो अस्वीकारात्मक है
और कंडिका 4 में पूछे गए सवाल का मैं ये जवाब देना चाहता हूं कि सरकार अभी इतनी सक्रिय है कि अभी आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत भी हिट एंड रन मामलों का निष्पादन कर रही है और सरकार लोगों पंचायत में जाकर के लोगों को उनके द्वार तक उनको योजना का लाभ भी पहुंचा रही है और इसके तहत अभी तक 271 मामलों का निष्पादन भी किया जा चुका है। धन्यवाद।